तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। हैं? मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से मतलब क्या सलाह करना बताओ? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी कोई बात करनी सलाह करनी तो कहते क्या सलाह करनी है बताओ? इतनी दूर तुम नाम दाम ले हो, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई सी। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रही हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियां प्यार व्यार करती हैं भाग जाती हैं वो लड़कियां। ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो। जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है। भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या करूं? अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ? आता है लेकिन शराब शरूब पीता है, फिर बातें नहीं मानता। तो फिर उसी से उसको ठीक करो, रहो। पंडित हूँ लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी। उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं उसकी। तो वो पत्नी की बात तो मानेगा, ठीक है, वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं, तो जब उसने बोला
कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ, तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर। अब आई अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ा ना होगा, नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अध कचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, मानती भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब तो गुरुजी कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम लिया हूँ, रात दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी।